हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 30 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। स्टूडेंट, यहाँ मैं आपको करा रही हूँ एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन 4 एंड 5। तो क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 है द फॉलोइंग ग्राफ शो द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ अ वीक। ये जो ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ एक हफ्ते के अंदर, जिसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 7 डेज होते हैं। इन 7 डेज के अंदर एक टेम्परेचर दिया गया है, फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर। फोरकास्ट से मतलब है कि अंदाजा लगाया गया टेम्परेचर, और एक्चुअल टेम्परेचर से मतलब है असली टेम्परेचर। ये ग्राफ आपको कह रहा है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को जो अंदाजा लगाया गया टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर का ये ग्राफ है। ठीक है, फोरकास्ट टेम्परेचर को डॉटेड लाइन से शो किया गया है और एक्चुअल टेम्परेचर को अनब्रोकन लाइन से शो किया गया है। ठीक है, और देखिए कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये जो वीक के, इनको रखा गया है एक्स एक्सिस पे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इसके ऊपर डिपेंड है टेम्परेचर, उसे रखा गया है वाई एक्सिस पे, जो क्या है 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15, 20, 25, 30 और 35 डिग्री सेल्सियस। आपको इस ग्राफ को देख के ये जो क्वेश्चन है ABCD, इनके आंसर देने हैं। ठीक है, फोरकास्ट टेम्परेचर डॉटेड लाइन से शो हुआ और एक्चुअल टेम्परेचर अनब्रोकन लाइन से शो किया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। On which day was the forecast temperature the same as the actual temperature? वह दिन बताइए जब फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर सेम रहे हैं। ठीक है, अब फोरकास्ट टेम्परेचर है डॉटेड लाइन से, जो अंदाजा लगाया गया टेम्परेचर है, और एक्चुअल टेम्परेचर असली टेम्परेचर है अनब्रोकन लाइन से। ठीक है, अब कौन से दिन फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर सेम रहे हैं, ये कैसे मालूम करें हम? आप देखिए कि किस डॉट पे दोनों जाके मिल रहे हैं। जिस डॉट पे ये दोनों टेम्परेचर जाके मिल रहे हैं, उस दिन ये दोनों सेम हैं। ठीक है, अब देखिए मंडे को तो आपका फोरकास्ट टेम्परेचर 15 है और एक्चुअल टेम्परेचर है 15.5, तो इस डॉट पे तो ये दोनों नहीं मिल रहे हैं। अब देखिए मंडे पे तो ये दोनों डॉट नहीं मिल रहे हैं। ट्यूसडे को देखिए आपका जो फोरकास्ट टेम्परेचर है वह 20 है और एक्चुअल टेम्परेचर भी 20 है। इस डॉट पे ट्यूसडे को दोनों टेम्परेचर मिल रहा है, तो ट्यूसडे को दोनों टेम्परेचर सेम है। वेडनेसडे को देखिए फोरकास्ट टेम्परेचर जो है वो क्या है 20.5 है और एक्चुअल टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। तो ट्यूसडे को दोनों टेम्परेचर एक ही डॉट पे आके नहीं मिल रहे हैं, तो ये भी आपका जो वेडनेसडे है उस दिन दोनों टेम्परेचर एक ही डॉट पे आके नहीं मिल रहे हैं, तो फिर ये भी सेम नहीं है। थर्सडे को देखिए आप, थर्सडे को आपका जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो क्या है, थर्सडे को आपका एक्चुअल टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस और फोरकास्ट टेम्परेचर आपका है 20.5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ भी दोनों जो टेम्परेचर हैं वो एक डॉट पे आके नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्राइडे को फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर दोनों ही 15 पे आके मिल रहे हैं, तो फ्राइडे को फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर सेम है। सैटरडे को देख रहे हो आप, दोनों टेम्परेचर अलग अलग हैं। सैटरडे को देखिए आपका जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो तो है आपका 25 डिग्री सेल्सियस और फोरकास्ट टेम्परेचर जो है वो है 30 डिग्री सेल्सियस, तो सैटरडे को भी ये अलग अलग है। संडे को आप देख रहे हो कि फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर एक ही डॉट पे आके मिल रहे हैं, है ना? तो ये क्या है सेम है। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन से डे फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर सेम है। तो देखिए ट्यूसडे को एक ही डॉट पे मिल रहे हैं, थर्सडे को और आपके फ्राइडे को दोनों एक ही डॉट पे आके मिल रहे हैं और सैटरडे को भी दोनों एक ही डॉट पे आके मिल रहे हैं। तो ए का आंसर हो जाएगा आपका ट्यूसडे। ठीक है, फ्राइडे और संडे। ठीक है, ए का आंसर हमने ले लिया है। अब बी को देखिए, बी का क्या है, व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। अब ये जो 7 डेज है, इन 7 डेज में कब मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर रहा, सिर्फ फोरकास्ट टेम्परेचर की बात की जा रही है। तो देखो भाई, फोरकास्ट टेम्परेचर ये ऐसे जा रहा है, इस तरह से, इस तरह, और फिर यहाँ पे आप देखिए कि मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर यहाँ आ रहा है 35 डिग्री सेल्सियस। देख रहे हैं ना, 35 डिग्री सेल्सियस
टेम्परेचर आ रहा है। तो फोरकास्ट टेम्परेचर मैक्सिमम कितना था, टेम्परेचर कितना था मैक्सिमम फोरकास्ट 35 डिग्री सेल्सियस। किस डे को रहा ये नहीं पूछा है, मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर क्या रहा है वीक में, वो है आपका वीक में मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस रहा है। ठीक है, क्वेश्चन सी देखिए, व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। अब यहाँ पे पूछा है कि इस ग्राफ को देख के बताइए कि मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर कब रहा। सी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं हम, मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर कब रहा ये आपको बताना है। तो अनब्रोकन लाइन एक्चुअल टेम्परेचर को शो कर रही है, तो देखिए मिनिमम कहाँ है, मिनिमम तो यहाँ आ रहा है ना एक्चुअल टेम्परेचर, मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर जो कितना है 15 डिग्री सेल्सियस है, ये थर्सडे और फ्राइडे को रहा। तो मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर कितना रहा ये पूछा है, कौन से डे रहा ये नहीं पूछा है कि मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर किस डे रहा ये नहीं पूछा है, मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर कितना रहा ये पूछा है। तो आपको आंसर देना है 15 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ये नहीं पूछा किस डे रहा है, कितना रहा है ये पूछा है। मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर कितना रहा है 35 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर कितना रहा है 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखिए, ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। वह कौन सा दिन है जब एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कैसे जाने, ग्राफ को देख के। आप देखो यहाँ पे देखो, ये दोनों डॉट के बीच में गैप कितना है, इतना है। यहाँ पे तो दोनों डॉट सेम है, सेम डॉट पे मिल रहे हैं दोनों, इसके मतलब यहाँ पे डिफरेंस है ही नहीं। यहाँ पे दोनों डॉट के बीच में इतना डिफरेंस है। यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों डॉट के बीच में काफ़ी डिफरेंस है। और देख लीजिए यहाँ दोनों डॉट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ थोड़ा डिफरेंस है दोनों डॉट के बीच में। और संडे को दोनों डॉट्स के बीच में दोनों जो टेम्परेचर है वो एक ही डॉट पे आके मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो आपने क्या जाना इससे, आपने देखा कि थर्सडे को फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर के बीच में इतना डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि दोनों डॉट के बीच का गैप देखिए आप, ज़्यादा है ना दोनों डॉट के बीच का गैप। तो इससे हमने जाना कि यहाँ पे थर्सडे वाले दिन फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर के बीच में काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ दोनों डॉट्स के बीच में गैप बहुत कम है, बाकी जगह कहीं पे तो है ही नहीं और कहीं पे कम है, लेकिन यहाँ दोनों डॉट्स के बीच में काफ़ी गैप है। तो हमने क्या जाना, थर्सडे को फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर थर्सडे को फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर के बीच में काफ़ी डिफरेंस रहा है। तो क्वेश्चन 5 भी देख लेते हैं। 13.1 का क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। यूज द टेबल बिलो टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ। यहाँ पे जो टेबल दी गई है इसको यूज करते हुए आपको लीनियर ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन 5 का बी पार्ट मैंने लिया है, पॉपुलेशन इन 1000 ऑफ मैन एंड वुमेन इन अ विलेज इन डिफरेंट ईयर। एक विलेज में डिफरेंट ईयर में मैन और वुमेन की पॉपुलेशन दी गई है 1000 में। अब आप देखिए कि इंफॉर्मेशन टेबुलेट फॉर्म में कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, लीनियर ग्राफ बनेगा, लीनियर ग्राफ मतलब स्ट्रेट लाइन में हमारा ग्राफ जाएगा। देखें टेबल में क्या क्या है, ईयर है, नंबर ऑफ मैन है, नंबर ऑफ वुमेन्स है। 2003 में मैन की जो पॉपुलेशन थी वो 12,000 थी, वुमेन की पॉपुलेशन 11.3 थी। 2004 में मैन की पॉपुलेशन 12.5 थी, वुमेन की 11.9 थी। 2005 में और मैन थे 13,000 और वुमेन भी थी 13,000। 2006 में मैन थे 13.2 वुमेन थी 13.6 2007 में विलेज में मैन थे 13.5 और वुमेन थी 12.8। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो इंफॉर्मेशन दी है वहाँ पे लीनियर ग्राफ ही बनेगा, बस जो वुमेन की पॉपुलेशन 2007 में थोड़ी सी डाउन होगी, बाकी यहाँ लीनियर ग्राफ ही बनेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि जो ईयर्स हैं उसको तो हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं। हॉरिजेंटल लाइन ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस होती है, ये हमारा ग्राफ है, और यहाँ पे जो हॉरिजेंटल लाइन है वह क्या है, एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या है, ईयर, ठीक है। और
वाई एक्सिस है उसमें हम पॉपुलेशन रखते हैं जो कि 1000 में है, ठीक है। तो पॉपुलेशन जो किसमें 1000 में है, इन 1000, ठीक है। जो 1000 में है उसे हमने रखा है वाई एक्सिस पर, ठीक है। वाई एक्सिस उसे हमने वाई एक्सिस पे रखा है, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए कि हम सबसे पहले तो ईयर को हमने एक्स एक्सिस पे क्यों रखा है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो पॉपुलेशन है वो उसके ऊपर डिपेंड है, तो उसे हमने वाई एक्सिस पे रखा है। अब देखिए कि 2003 में यहाँ पे ले रही हूँ, 2003 में हम ब्लू पेन से करते हैं, 2003 में ब्लैक पेन से ही सही रहेगा, 2003 में यहाँ ले रही हूँ, ठीक है। हमारे ये जो बॉक्स है इसमें 2003 हमारा यहाँ आ रहा है। हम 2 ब्लॉक छोड़ के ले रहे हैं, 2 यूनिट छोड़ के ले रहे हैं ईयर हम ले रहे हैं 2 यूनिट छोड़ के। 2003 यहाँ पे है हमारा 2004, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे है हमारा 2005, यहाँ है 2006 और ये है 2007, ठीक है। अच्छा, पॉपुलेशन हम देख रहे हैं कि 11,000 से स्टार्ट हो रही है और 13 और 14,000 तक जा रही है लगभग। तो हम ऐसा करते हैं 10 से ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ मैं मानती हूँ 10 मानती हूँ यहाँ पे भी मैं 2 यूनिट छोड़ के 2 ब्लॉक छोड़ के पॉपुलेशन ले रही हूँ 1000 में। ये 10 है, ये 11 है, ठीक है। ये आपकी 13 है, ये 11 है, ये आपकी क्या है 12 है, ठीक है। 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक, ये आपकी हो गई 12, ठीक है। और ये आपकी हो गई 13, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से, ठीक। 10 फिर 2 ब्लॉक छोड़ा 11, फिर 2 ब्लॉक छोड़े 12, फिर 2 ब्लॉक छोड़े 13। स्केल हमने किस तरह से लिया, स्केल लिख लीजिए यहाँ पे। स्केल हमने लिया ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस 2 यूनिट इक्वल 1 ईयर, देख रहे हैं ना। 2 यूनिट 1 यूनिट एंड 2 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट 2 यूनिट, 2 ब्लॉक के बाद हमने 1 ईयर माना है, तो आप इसको इस तरह से लिखिए 2 यूनिट्स इक्वल 1 ईयर, ठीक है। इसको हम यूनिट मानते हैं, ये जो एक ब्लॉक है ना इसको हम यूनिट मानते हैं। तो 2 यूनिट के बाद हमने 1 ईयर माना है, तो ये स्केल हो गया एक्स एक्सिस पर। ऑन वाई एक्सिस आपका क्या है, वाई एक्सिस पे ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, और ये हमारा स्केल है। वाई एक्सिस पे भी हमने क्या माना है 2 यूनिट इक्वल 1000, क्योंकि 10,000 के बाद तुरंत 11,000 आ रहा है, फिर 12 आ रहा है, फिर 13 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 यूनिट इक्वल 1000, 2 यूनिट इक्वल क्या हो गया 1000 या 1000, ठीक है। इस तरह से अब आप देखिए 1000 लिख लीजिए, 2 यूनिट इक्वल 1000। अब हम टेबल में दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाएंगे। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, वुमेन को हम रेड मार्कर से शो कर देते हैं और मैन को हम ग्रीन मार्कर से शो कर देते हैं, अच्छे से ग्राफ में आपको पता पड़ेगा। तो रेड मार्कर हमारा क्या है, वुमेन से, ठीक है, वुमेन। और जो हमारा ग्रीन मार्कर है वह क्या है स्टूडेंट, ग्रीन मार्कर हमारा है मैन, ठीक है, ये है मैन, ठीक है। अब हम टेबल में दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन देखते हैं मैन और वुमेन की। 2003 से हम स्टार्ट करते हैं। भाई 2003 में मैन की वो पॉपुलेशन कितनी थी 12,000, ठीक है। 2003 मैन कितने थे 12,000। मैन हम किससे बता रहे हैं,
ग्रीन मार्कर से बता रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रीन डॉट बना दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब 2003 में वुमेन कितनी थी भाई? 11.3। 11 कहाँ आ रहा है? 11 आ रहा है यहाँ पे। आपको पता है एक यूनिट के अंदर 5 कॉलम होते हैं और 5 ही रोज होती हैं। तो अगर आपका 11 यहाँ आ रहा है, अगर आपका 11 यहाँ आ रहा है तो 11.3 कहाँ आएगा? 11.1 ये होगा, 11.2 ये होगा और 11.3 आपका आएगा यहाँ। तो भाई 11.3 वुमेन्स हैं, 2003 में वुमेन्स है 11.3 और मैन है 12। वुमेन हमने रेड मार्कर से शो की है और मैन हमने ग्रीन मार्कर से शो की है। 2004 पे पहुंचते हैं। 2004 पे आप देखिए कि मैन है 13, है ना। मैन कितने हैं? 12.5 है। 2004 में मैन है 12.5। तो भाई 12.5 कहाँ होगा? 12 और 13 के बीच में ही होगा ना। 12 और 13 के बीच में होगा 12.5। तो 12.5 आपका कहाँ आया? यहाँ आया। और मैन को हमने ग्रीन मार्कर से शो किया है। अच्छा, 2004 में वुमेन्स कितनी है? 11.9 है। तो भाई 11 आपका कहाँ है? 11 आपका यहाँ है ना। 11 आपका कहाँ है? यहाँ है। अब 11.9 कहाँ होगा? 11.5, 11 और 12 के बीच में है 11.5, है ना। तो 11.6 ये हुआ, 11.7 ये हुआ, 11.8 ये हुआ और 11.9 ये हो गया। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है। 11.5 11 और 12 के बीच में है यहाँ पे। तो 11.6 ये, 11.7 ये, 11.8 ये और 11.9 ये हो गया। 2004 में वुमेन है 11.9 और मैन है 12.5, ठीक है। अच्छा, 2005 में मैन कितने हैं भाई? आपके 13 है और वुमेन भी 13 है। 2005 में मैन और वुमेन की पॉपुलेशन सेम आ रही है। तो 13 कहाँ है हमारा? 13 ये रहा, ठीक है। 13 हमारा ये है। अब यहाँ पे हम रेड और ग्रीन मार्कर दोनों ही यूज कर लेते हैं। रेड मार्कर के ऊपर ही हम एक ग्रीन लाइन और बना लेते हैं, तो इससे आपको पता पड़ जाएगा कि दोनों की सेम है। रेड, ठीक है। वुमेन्स भी 13 है और मैन भी 13 है। 2005 में मैन भी 13,000 है और वुमेन भी 30,000 ही है। अब 2006 में देखिए कि मैन आपके कितने हैं? मैन आपके हैं 13.2। तो भाई अगर ये 13 है तो 13.2 कहाँ होगा? ये 13.1, ये होगा 13.2, ठीक है। अच्छा, वुमेन्स कितनी है? 2006 में 13.6 है। अगर ये 13.5 है तो 13.6 कहाँ होगा? यहाँ होगा ना, यही होगा ना 13। अगर ये 13.5 है तो 13.6 आपका यहाँ होगा, ठीक है। अब देखिए कि वुमेन है और वुमेन को हमने रेड मार्कर से शो किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रेड मार्कर यूज कीजिए, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए 2007 में मैन आपके पास कितने हैं? 2007 में मैन आपके पास 13.5 हैं। एक विलेज में मैन कितने हैं? 13.5। 13 अगर यहाँ आ रहा है तो 13.5 यहाँ आएगा, ठीक है। अब 2007 में वुमेन कितनी है एक विलेज में? 12.8। अगर 12 यहाँ आ रहा है तो 12.8 कहाँ होगा? भाई 12 आपका आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो भाई 12.5 ये है, 12.5 आपका कहाँ है? ये है। तो भाई 12.8 के यहाँ होगा, आप बना लीजिए। आप 5 रोज और 5 कॉलम बना लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। एक जो यूनिट होता है, एक जो ब्लॉक होता है, उसमें 5 रोज होती हैं और 5 कॉलम होते हैं। तो 1 2 3, है ना, 1 2 3 4 5। 5 तो बना लिए हमने कॉलम और 5 ही रोज बना लेंगे। 1 2 3, है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से। अब अगर 12.12 स्टूडेंट कहाँ है? 12 आपका कहाँ है? 12 आपका है यहाँ पे। 2007 में 12 अगर यहाँ है
तो वुमेन कितनी है 12.8 है, तो 12.5 कहाँ होगा आपका, 12.5 आपका यहाँ होगा, और 12.8 कहाँ होगा 12.6, 12.7, 12.8, तो 12.8 वुमेन आपको यहाँ मिलेगी 2007 में। ठीक है, अब आप देखिए कि आपने मैन को शो किया है ग्रीन मार्कर से, तो ग्रीन डॉट है उन सबको आप मिला लीजिए आपस में। ठीक है, ग्रीन डॉट आपस में मिला लीजिए इस तरह से। ठीक है, 2003 में, फिर ये 2003, 2004 हो गया, ये 2005 हो गया, और ये 2006 हो गया, और ये 2007 हो गया। आप देख रहे हो कि लीनियर ग्राफ बन रहा है, एक बढ़ते हुए क्रम में ग्राफ जा रहा है आपका। ठीक है, वुमेन्स देखिए, वुमेन्स को आप रेड मार्कर से मिलाइए, तो आप देखेंगे कि भाई ये रेड डॉट मिल गया। अब रेड और ग्रीन डॉट यहाँ पे दोनों ही मिल रहे हैं, दोनों सेम है। ठीक है, फिर ये रेड डॉट मिल गया आपका, और फिर ये आपका यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ है, बाकी ये लीनियर ग्राफ ही बन रहा है वुमेन का भी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ग्राफ पेपर पे मैन और वुमेन की पॉपुलेशन को शो किया, और क्वेश्चन 5 का बी पार्ट भी हमारा हो गया स्टूडेंट। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 4 और 5 कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वहाँ हम बाकी के क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।